मुझे आज भी याद है कि मेरा पोर्टफोलियो इतना अच्छा है, मैंने इतना अच्छा एक आप कह सकते हो कि रिज़्यूमे बनाया है, पोर्टफोलियो अलग बनाया है, रिज़्यूमे अलग बनाया है, फिर पोर्टफोलियो के अंदर जो रिज़्यूमे होता है उसको अलग बनाया है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना एक अच्छा-सा प्रेज़ेंटेशन करने के बाद, इतना टैलेंटेड होने के बाद भी मुझे जॉब नहीं लग रही। तो उस टाइम पर ना कुछ खटक रहा था मुझे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। क्योंकि एक बार बस वो मुझे ले लेंगे ना, अपनी जॉब में एक बार ले लेंगे, वो खुद समझ जाएंगे कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। ये मेरे माइंड में चल रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम रियलिटी ये थी कि जॉब लग नहीं रही थी। तो मैंने खुद से एक सवाल पूछा और जानने की कोशिश की कि मेरी जॉब लग क्यों नहीं रही। क्योंकि एक बार वो मुझे ले लेंगे, मैं अपनी उनको स्पेशलिटी दिखा दूंगा, वो खुद ही मेरे काम को देख के अपने आप ही फिर मुझे अप्रिसिएशन देना भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जॉब लग ही नहीं रही तो मैं अपना टैलेंट दिखाऊं कैसे। एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि शायद से मेरे अंदर ही कोई कमी है। पोर्टफोलियो अच्छा है, रिज्यूमे अच्छा है, पोर्टफोलियो के अंदर जो रिज्यूमे है वो अच्छा है, आपके जो पोर्टफोलियो में डिज़ाइन डाली है वो सब कुछ अच्छा है, आपके स्किल्स अच्छे हैं। लेकिन जो एक चीज़ आप मार खाते हो और वो है ईमेल लिखना। ईमेल लिखते वक्त जब भी हम एज ए फ्रेशर होते हैं और इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो हमें ईमेल लिखना नहीं आता। हम नहीं जानते ईमेल कैसे लिखें। कई बार तो गूगल पे हम टाइप करते हैं तो वहाँ पर 2-3 टेम्पलेट खुल के आ जाते हैं कि इस तरीके से जो है आप जॉब एप्लीकेशन के लिए आप ऐसे ईमेल लिख सकते हो। लेकिन वो काफ़ी कॉमन है। पढ़ने वाला भी जानता है कि इसमें क्या लिखा होगा, और देखने वाला भी जानता है, और लिखने वाला भी जानता है कि ऑलरेडी आपने कहीं से उठाया है। तो उस केस में जब आपके जैसे 10 बच्चों के एक फॉर्म में एप्लीकेशन जाता है तो वहाँ पर भी कुछ भी नया नहीं लगता। अब ये डिपेंड करता है कि वो जब एक पोर्टफोलियो ओपन करेंगे तब जाके वो डिपेंड करेगा कि वो पोर्टफोलियो कितना अच्छा है, वो कंपेयर करने बैठे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ये है कि एक फर्म के पास कम से कम नहीं भी तो 50 से ज़्यादा पोर्टफोलियो आए हुए होते हैं। अब वो एक एक पोर्टफोलियो को खोलेगा, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए वो क्या करता है, उसको शुरू में ही जो थोड़ा बहुत भी हल्का सा भी आई कैची लगता है, या शुरू में जिसने अपना अटेंशन ग्रैब करवा लिया जिस भी स्टूडेंट ने, वो उनका पोर्टफोलियो खोलते हैं, उनके पोर्टफोलियो को वो पसंद करते हैं और उनको ले लेते हैं। मतलब उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे बच्चों के बैठ के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। उनको तो अपना फर्म रन करना है, उनको अपना बिजनेस रन करना है। उसके लिए उनको एक आर्किटेक्ट चाहिए, एक जूनियर आर्किटेक्ट चाहिए, एक पोजीशन है जो कि उनकी खाली है, वो उनको फिलअप करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आता है ईमेल राइटिंग, कि आपको ईमेल इतना अच्छा लिखना होता है कि आप ईमेल के टाइम पर ही जब वो आपका ईमेल पढ़ें तो ऑटोमेटिकली उनसे रहा ही नहीं जाए और वो आपका पोर्टफोलियो उसी वक्त खोल के देखें। आपका पोर्टफोलियो, आपका रिज्यूमे वो उसी वक्त खोल के देखें कि ईमेल में इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, क्या पोर्टफोलियो उतना अच्छा बोल रहा है? तो जैसे ही आप ईमेल में एक नोटिस हो जाओगे ना, तो आप 50 बच्चों से डायरेक्ट अलग हो जाओगे। अब आप आ जाते हो उनके आंखों में, उनकी नज़रों में, और अब डायरेक्ट वो आपके पोर्टफोलियो को देखेंगे और फिर जज करेंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो बाय टच वुड आपकी जॉब जो है वो लग जाएगी। तो पोर्टफोलियो तो हर किसी का जनरली अच्छा होता है, पोर्टफोलियो हर किसी ने पूरा फोटोशॉप प्रेजेंटेशन हर चीज़ से बनाते हैं, लेकिन वो मार खाते हैं ईमेल राइटिंग, क्योंकि एक वही ही एक ऐसी चीज़ है जो कि उनको लिखनी नहीं आती कि एक जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखें। मेरे साथ बहुत टाइम तक ये होता रहा। मैं बहुत बेसिक जो है वो कहीं से कॉपी करके टेम्पलेट वन उसमें अपना नाम बस चेंज करके मैं लिख देता था और उनको सेंड करता था। इस तरीके से मेरी इंटर्नशिप में लग गई, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर मेरी नहीं लग रही थी। मतलब लेट लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, जब लॉकडाउन खुलने लग गया था तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि जब मेरे को अपनी इस कमी के बारे में पता चला, खुद से मैंने सेल्फ एनालिसिस किया, जब मेरे को पता चला तो यू वोंट बिलीव, तो मेरे पास 2 मेरे फेवरेट आर्किटेक्चर फर्म से कन्फर्मेशन आई। 2 मेरे फेवरेट। मैं इंटर्नशिप के टाइम से ही उस फर्म में अपना लगवाना चाह रहा था, जो कि था बेंगलोर में। मैं नाम नहीं रिवील करूंगा, लेकिन वो बेंगलोर में था और वो प्योरली डिज़ाइन बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म थी। वहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन की बात होती थी। वहाँ पे पेंसिल से स्केच कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थॉट ले रहे हैं बैठ के। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा फर्म था। और सेकंड जो फर्म था वो इंडियाज ग्रीनेस्ट स्टूडियो था। पूरे इंडिया का सबसे पहला ग्रीनेस्ट स्टूडियो वो था, जिस पे कि मुझे अप्लाई करना था। और ये बात मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन दोनों ही फॉर्म से मुझे कंफर्मेशन आ गई थी। मैंने इस तरीके से ईमेल लिखा था, इस तरीके से ईमेल लिखा था कि उन दोनों जगह से जो मेरे फेवरेट थे, जो कि एक था इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीनेस्ट स्टूडियो और दूसरा था जो कि मेरा फेवरेट था, जो कि यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन की बात होती थी, उन दोनों जगह से मेरे को कंफर्मेशन आ गई थी।
अब किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं नहीं जा पाया था, क्योंकि उस टाइम पर दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा जो केसेस हैं वो बढ़ रहे थे, हर जगह से लॉकडाउन हटता जा रहा था लेकिन दिल्ली में बढ़ रहे थे, इसलिए मैं उस जगह पर नहीं जा पाया, उन दोनों ही जगह को फॉर्म्स को ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन मुझे उनका कोई रेगरेट नहीं है, मुझे उल्टा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि चलो मैं कम से कम ईमेल लिखना तो समझ गया। मैंने हैक जान लिया, मैंने एक टिप जान ली कि कैसे किसी भी फॉर्म में अपने आप को नोटिस करवाना है, क्योंकि एक बार मैंने नोटिस करवाया, वो मेरा पोर्टफोलियो खोल के देखेगा, जैसे ही उसको मेरा पोर्टफोलियो पसंद आएगा वो मुझे रखेगा, और जैसे ही वो मेरा काम देखेगा मुझे अप्रिशिएट करेगा, तो अल्टीमेटली मुझे जो चाहिए वो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। इस चीज़ का पूरा मैंने एक लाइफ साइकिल बना लिया। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को 2 ईमेल ऐसे बताऊंगा जिसको कि आपको देख के आइडिया मिल सके, क्योंकि ऑन एन एवरेज जनरली क्या है, कोई भी अपना जो जॉब एप्लीकेशन का जो लेटर होता है वो कोई नहीं दिखाता जो ईमेल वो लिखते हैं, या फिर दूसरा आप ये मान सकते हो कि जो गूगल पे है ना वो काफ़ी ज़्यादा पुराना ओल्ड वे है और एक आर्किटेक्चर फॉर्म में उस तरीके से काम नहीं आता। क्योंकि बहुत सारे आर्किटेक्चर फॉर्म आपको ऐसे भी दिखेंगे जो बोलेंगे कि आपने मेल कर दिया ठीक है, लेकिन अब अपने ईगरनेस के बारे में बताओ, आप हमारे फॉर्म को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, तब आप क्या लिखोगे। क्योंकि मेनली डिज़ाइन फॉर्म्ड जो होते हैं वो ऐसे ही वर्क करते हैं, वो आपसे पूछते ज़रूर हैं कि आप हमें एक मेल लिखो जिसमें क्या आप अपनी ईगरनेस बताओ कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो हमें।